स्टार्ट डिविजिबिलिटी। हम आज जानेंगे कि डिविजिबिलिटी क्या चीज है। इसके फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने जान रखा है भाई इस चैप्टर को डील करने के लिए हमें किन किन चीज की जरूरत पड़ेगी, कौन से नंबर्स ऐसे जिनकी हमको इस चैप्टर को डील करने में जरूरत पड़ती है, ये सब हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है। तो आप इस लेक्चर को देखने के पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, तो आपको आसानी से लेक्चर समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया है भाई, इस बात को जाना है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमने जाना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, रैशनल इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब हमने उस प्रीवियस लेक्चर में जाना है। ठीक है, तो उन सब डेफिनेशंस की जरूरत हमको इस लेक्चर में पढ़ने वाली है, इसीलिए हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में उन सब चीज को डिफाइन किए हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? डिविजिबिलिटी। भाई डिविजिबिलिटी आपने बचपन में पढ़ रखा है। डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड से मतलब है, यहाँ पे जब आपने कोई नंबर ले लिया 35, क्या ले लिया 35, और मुझे इसको किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। तो आप इस तरीके से कोई डिवाइड वगैरह लगाते हैं। ठीक है, इसको फिर क्या 35 कुछ इस तरीके से आप लगाते हैं ना, 5 टाइम्स जाएगा बोलते हैं, और बोले क्या फिर 35 आ जाता है, और यहाँ माइनस होकर के 0 आ जाता है, तो बोलते हैं रिमाइंडर 0 है। 7 क्यों ना आपका डिवाइजर है, 35 डिविडेंड है, एंड 5 क्या है? क्वोशिएंट है, यही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। लेकिन हम लोग भाई 10th में इसको कुछ एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरह देखते हैं ना, किस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे। और नॉन जीरो इंटीजर स्मॉल b is said to be a non-zero integer small b is said to be divides an integer small a, then there exists an integer small q such that small a is equal to b into q। ठीक है, इस तरीके का इसका स्टेटमेंट होता है डिविजिबिलिटी का। तो क्या एक नॉन जीरो इंटीजर है, जैसे आपने देखा यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए से मुझे डिवाइड करना था, जो डिवाइड कर रहा है वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। तो b के प्लेस पे कितना चमका यहाँ पे? 7 चमका, क्योंकि आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, और आपको बोल रहा है कि डिवाइजर वहां पे कौन है? b है, क्योंकि आप b से डिवाइड करना चाहते हैं। किसे डिवाइड कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप a को डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं? स्मॉल a को। सही है, यहाँ पे आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 35 को। तो a के प्लेस पे कितना आ गया? 35 आ गया। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, तो यहाँ पर एक यूनिक इंटीजर आ जाता है। उस यूनिक इंटीजर का नाम यहाँ पे क्या है? 5 है, और यहाँ पर क्या है? वो q है। समझ आ गई बात आपको? तो हम लोग इसको क्या किस नाम से जानते हैं? रिमाइंडर के नाम से जानते हैं, जो कि 0 है। ये किसको किस नाम से जानते हैं? क्वोशिएंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग डिविडेंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिविडेंड के नाम से। बात समझ आ गई आपको? और ये किस नाम से जाना जाता है? डिवाइजर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डिवाइजर के नाम से जाना जाता है। बात समझ गई? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जब स्टेटमेंट में लिखेंगे, इस स्टेटमेंट में हम बताएंगे कि भाई ए कौन है? डिविडेंड है। वेयर स्मॉल ए इज डिविडेंड, स्मॉल क्यू, अच्छा स्मॉल बी को हम लोग बोलेंगे डिवाइजर। क्या बोलेंगे? डिवाइजर। एंड स्मॉल क्यू इज कॉल्ड क्वोशिएंट। ये क्या चीज है आपका? क्वोशिएंट। बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, हमने एक एग्जांपल देख ही दिया है। देखिए एक एग्जांपल में लिख लो आप, लेट एन नॉन जीरो इंटीजर, अच्छा अ नॉन जीरो इंटीजर is 7 and dividend is 35। देन इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 35 डिवाइड बाय 7 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 7 को हम लोग क्या बोलेंगे? डिवाइजर है। 5 हम लोग क्या बोलेंगे? क्वोशिएंट है। एंड 35 इज कॉल्ड
डिविडेंड। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, अच्छा एक नोट लिखे आप यहाँ पे, नोट लिखो। देखिए एक बी क्या काम कर रहा है, बी ए को डिवाइड करने का काम कर रहा है। तो यदि इसको हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, दूसरे तरीके से क्या रिप्रेजेंट करें भाई, इफ यहां पे लिखते हैं इफ बी डिवाइड्स स्मॉल a, v divides small a, then we represent it as b divides a। इसका मतलब क्या हो गया, b divides a। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि b जो है a को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, चलिए तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि बी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्या, ये पहली बात। सेकेंड केस हम लिख सकते हैं इफ बी नॉट डिवाइड स्मॉल ए, देन वी रिप्रेजेंट एज बी ऐसा होगा और नॉट डिवाइड ए। ठीक है, तो बी यदि डिवाइड कर रहा है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और बी डिवाइड नहीं कर रहा है तो इस तरीके से कट करके रिप्रेजेंट इसको हम लोग करेंगे। ठीक है ना, ये होता है आपका डिविजिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद में लेमा। लेमा क्या चीज है? लेमा एक स्टेटमेंट होता है जो हम लोग किसी थ्योरम को या फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी प्रूफ के लिए या थ्योरम के लिए हम लोग उसको जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमा। मतलब लेमा क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट होता है। यहां लिख लो, इसके बारे में जानिए। तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove formulas or theorems। ठीक है, ये होता है आपका, मतलब कुछ है नहीं कहां से, ये आपके प्रूवन स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको हम लोग लेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, चलिए अब अगली चर्चा करते हैं। अगला है आपको यहाँ पर कुछ दिया हुआ, देखते हैं क्या दिया है यार, मेन कंसेप्ट्स। अच्छा 10th क्लास के आपके मेन कंसेप्ट्स दिए हुए यहाँ पे। एक आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ, आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, डिविजिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पढ़ना है, और यूज टू फाइंड। अच्छा मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग को डिविजिबिलिटी की बात करनी है, और किसकी बात करनी है? एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं इस बारे में देखना है। और इधर में क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन टू प्रूव देखेंगे कि इरेशनलिटी को प्रूफ कैसे करते हैं, मतलब कोई नंबर इरेशनल है या नहीं है, इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे वो देखा जाएगा। किसकी मदद से देखे जाएंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से देखे जाएगी। अब आप बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके बारे में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपके मेन कंसेप्ट है जिनको आपको 10th क्लास के रियल नंबर में पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है ये हम समझते हैं। ठीक है भाई, क्या होता है स्टेटमेंट? मैं आपको बता दूं यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है। मैंने अभी आपको बता दिया कि ए क्या है आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको मैं डिविडेंड लेता हूं। क्या ले रहे हैं? डिविडेंड। ठीक है ना, बी को मैंने ले लिया डिवाइजर। क्या ले लिया? डिवाइजर। एंड दो यूनिक अदर टू यूनिक इंटीजर्स ले लेते हैं, दो यूनिक इंटीजर्स जिनका नाम है क्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशेंट के नाम से जानते हैं, कोशेंट। एंड आर है एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, इतनी बात तो आप जानते ही हैं। अच्छा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है ये बताओ आपको। भाई ए बी यदि ए को डिवाइड करता है तो हमारे पास एक रिलेशन मिलता है। क्या मिलता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या दिख रहा है? बी क्यू प्लस आर।
इसको अच्छे से देखेंगे आपको तो इस तरीके से दिख रहा होगा, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये कुछ आपको देखा देखा सा लग रहा है, आपको पता है कि a डिविडेंड है, b डिवाइजर है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू b क्या है आपके पास में? डिवाइजर। क्या है? डिवाइजर इनटू क्या है? कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। क्या है? रिमाइंडर। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। तो भाई अब इसको हम क्या काम करना है, ये आपका मैथमेटिकल तरीका हो गया। इसको हम लोग एक स्टेटमेंट के जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, याद करते हैं, उस तरीके के स्टेटमेंट में हम लोग इसको सजाते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आगे स्टेटमेंट दिया हुआ अपने को। भाई लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r such that a is equal to bq plus r। और यहाँ पे r की जो कंडीशन होगी, स्मॉल r की जो कंडीशन होगी वो क्या होगा? b से छोटा होगा, b से छोटा होगा और जीरो के इक्वल होगा, जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, b कौन है यहाँ पे? डिवाइजर, मतलब जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। जो रिमाइंडर है किसी भी नंबर को हम लोग अदर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइजर से हमेशा छोटा कौन आना चाहिए? रिमाइंडर आना चाहिए, तो हमारी डिविजिबिलिटी ट्रू मानी जाएगी। सही है, चलिए। अच्छा, यहां पर एक स्टेटमेंट और भी दे, इफ b डिवाइड्स a देन r इक्वल टू 0। यदि जो b है वो a को कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है तो r इक्वल टू 0 आएगा ना। जैसे कि हमने यहां देखा था अभी इसके पहले कि 35 7 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो देखिए ये इस तरीके का 5 अगर रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं था ना, 5 टाइम्स कंप्लीटली चला गया था 35 7 से, तो रिमाइंडर कुछ आता नहीं इसमें। तो मैं कहूंगा कि 7 ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया किसको? 35 को, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया? r जो है 0 आ गया। और जो 5 आया है, ये जो 5 है वो किसकी वैल्यू है? q की वैल्यू है। यहां तक क्लियर है आपको? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए एक नोट दिया है आपको यहाँ पे, क्या? इन डिवीजन लेमा q और r may be 0 but small r is always be less than b, है ना। जो q और r कोशेंट क्या हो सकता है? कोशेंट 0 हो सकता है, r 0 हो सकता है। ठीक है, ये 0 भी हो सकते हैं, और 0 के साथ साथ में क्या हो सकता है? b से छोटा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। यदि r है तो ये b जो है 0 से बड़ा रहा होगा। क्या रहा होगा? 0 से बड़ा रहा होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब इससे रिलेटेड यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ अपने पास में इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को डील करते हैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको याद तो करना नहीं है, लेकिन वो स्टेटमेंट आपका याद रहना चाहिए हमेशा। क्या याद रहना चाहिए? कि भाई a और b एक दो पॉजिटिव इंटीजर है, a एंड b क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर है। a को इस तरीके से लिखा जाए b q प्लस r, इसमें r की कंडीशन क्या होगी? लेस देन b और ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, बस। बाकी हर क्वेश्चन आपके सामने में सॉल्व करके आएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is an इंटीजर। अच्छा, तो मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका बताता हूं। भाई इससे आपको आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, हम इसको बड़े प्यार से समझते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब कोई भी एक ऑड इंटीजर जो है वो 4q plus 1 या 4q plus 3 के फॉर्म का होगा। सही है, हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को बुलाते हैं, मैंने 7 को बुलाया, क्या बुला दिया? 7 को। क्या मैं 7 को 4 plus 3 लिख सकता हूं? अच्छा, क्या 4 into 1 plus 3 लिखने में कोई हर्ज है मुझे? नहीं। तो क्या आपको इस तरीके का नजर आ गया कि क्योंकि 7 ऑड है उसको मैं 4 into 1 plus 3 के फॉर्म में लिख सकता हूं, या फिर क्या होगा 4q plus 1 और दूसरा एक ऑड लेते हैं। जैसे मैंने एक ऑड क्या ले लिया? 5 ले लिया। क्या ले लिया? 5। या एक काम करते हैं 13 लेते हैं। क्या लेते हैं? 13। और 13 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 4 into 3 प्लस में 1, क्योंकि ये 4 into 3 12, 12 plus 1। तो यहां पर इसके प्लेस पे आप q रख दो, तो 4q plus 1 की फॉर्म नजर आ रही कि नहीं आ रही? बोलो,
आप 1 के प्लेस पे क्यू सोचो तो 4q प्लस 3 जो है नजर आ रहा है कि नहीं बोलो। तो कोई भी जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो आपका जो है 4q प्लस 3 या 4q प्लस 1 के फॉर्म का हो सकता है। तो यहां पर सर हम पॉजिटिव इंटीजर अपने को अज्यूम करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे सर ये बताओ आपको। मेरा ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। तो पहले तो आपको लेट एनी पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम करना पड़ेगा। लेट बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा बोलो, n इज इक्वल टू 4q प्लस r। अच्छा सर आपने यहाँ पे n को तो कोई नंबर बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। q तो आपका क्वेश्चन वो भी ठीक है, r रिमाइंडर दिखेगा वो भी सही है। आप 4 कैसे डिसाइड किए? ये 4 आपने जो नंबर अज्यूम किया, आप उसके प्लेस पे 5 भी तो कर सकते थे, आप उसके प्लेस पे 3 भी तो कर सकते थे, उसके प्लेस पे 2 भी तो कर सकते थे। आपने 4 ही क्यों किया? तो मुझे जो नंबर बताना है वो क्या दिखाना है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 मतलब 4q के फॉर्म का दिखाना है। तो ये आपको क्या डिवीजन एल्गोरिथम जैसे दिख रहा है, डिवीजन यूक्लिड लेमा जैसे, इसके जैसे दिख रहा है, डिवीजन लेमा जैसे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 कंसीडर करना है, ठीक है। यदि यहाँ 2 होता तो मुझे यहाँ पर 2, तो डिवाइजर यहाँ पे कितना नजर आ रहा है आपको, 4 नजर आ रहा है, तो आपको डिवाइजर के प्लेस पे 4 लेना है, ठीक है ना। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम डिसाइड करते हैं किसको, आर को। तो आर क्या क्या हो सकता है बोलो। आर के प्लेस पे मैं रख सकता हूँ कितना, 0 रख सकता हूँ, मैं 1 रख सकता हूँ, मैं 2 रख सकता हूँ, मैं 3 रख सकता हूँ। 4 से छोटा, आर के इक्वल और आर से बड़ा, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या काम कर लिया मैंने, पुट r इक्वल टू 0, किसकी बात कर ली, r इक्वल टू 0 की। तो n के प्लेस पे कितना चमका बोलो, 4q प्लस 0 और फाइनली ये मुझे मिला 4q। क्या 4q इवन है कि ऑड है? आपको नजर आ रहा है किसके फॉर्म में, या इसके फॉर्म में या इसके फॉर्म में नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये तो 2 का मल्टीपल भी है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2q। तो 2 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल हमेशा क्या होता है, इवन होता है। ये तो क्या है, इवन है, सही है ना। अच्छा अब आप क्या काम करो, पुट r इक्वल टू 1, तो n के प्लेस n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4q प्लस 1। बात समझ आ गई आपको। तो हाँ ये आपका जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, इट इज एन ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। बात क्लियर हो गई, ठीक। अब हमको क्या करना चाहिए, पुट r इक्वल टू 2, r इक्वल टू क्या रखना है, 2 रखना है। तो हमारा नंबर क्या चमकेगा बताओ, n इज इक्वल टू 4q प्लस 2। ये भी आपका क्या है, इवन नंबर ही है, क्या है ये, इवन नंबर, ठीक। अब पुट r इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 4q प्लस 3। तो ये आपको दिख रहा है क्या, ऑड, क्या दिख रहा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अगली बात करते हैं भैया, कुछ नहीं है, बस आपको सॉल्व हो गया, आपको बताना है, क्या बताना है आपको, यहां पर इनको रिजल्ट दे दो आप, इसको रिजल्ट नंबर 1 दे दो, रिजल्ट नंबर इसको 2 दे देते हैं, रिजल्ट नंबर 3 दे देते हैं और रिजल्ट नंबर 4। वी सी दैट, यहां लिखना है आपको, वी सी दैट फ्रॉम 2 and 4 and odd positive integer is in form of 4q plus 1 and 4q plus 3, hence proved। ठीक है, प्रूफ हो गया बेटे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सोचना है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 5q plus 1
इज ऑफ द सेम फॉर्म। अच्छा, हमें बताना है कि 5q प्लस 1 के नंबर्स का हम स्क्वायर करेंगे तो 5q प्लस 1 के ही फॉर्म का होगा। चलो, तो इस बात को पहले समझते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन समझते कैसे से, जरूरत क्या पड़ती है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, आप 36 के बारे में सोचो। तो 36 लिखा है 5 इंटू 7 प्लस 1, तो क्या आपको 5q प्लस 1 क्या नजर आया आपको? बोले हाँ सर नजर आया। ये तो मैंने बोला इसका स्क्वायर करो, तो 36 का जो स्क्वायर है ना वो होता है 2296, सॉरी 1296, क्या होता है 1296। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1295 प्लस 1, सही है। और ये आपको नजर आ रहा होगा लास्ट में 5 है तो 5q प्लस 1, भाई q की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो 5q प्लस 1 का नजर आ गया आपको। तो जो 36 है वो भी 5q प्लस 1 का था, और 36 स्क्वायर भी जो है 5q प्लस 1 का ही होगा। ये प्रूफ करना है, मांग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, हम प्रूफ कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेट अ नंबर बी n इज इक्वल टू 5q प्लस 1, ये आपको नंबर दिया हुआ है, सही है, मैंने n इक्वल टू उसको मान लिया। अब मैंने क्या काम करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या करना है, क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, भाई इसके पहले जो मैंने आपको बताया ये एक एग्जांपल लेकर के बताया, मैंने एप्लीकेशन बताया उसका। अब हमको जो मैथमेटिक्स इस तरीके से दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगला वाला नंबर जो है 5q प्लस 1 का फॉर्म का ही दिखेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 1 होल स्क्वायर, सही है। अच्छा, तो n स्क्वायर एज इट इज, अब यहां पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दिखेगा यहाँ पे क्या 5q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5q इंटू 1 प्लस में 1 स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी लगी आपकी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी का यूज हुआ है आपका, ठीक है ना। अच्छा, implies that n square is equal to, it becomes 25q square plus, ये लिखा है आपका 10q plus 1। अच्छा, तो implies that n square is equal to, क्या आपको नजर आ रहा है यहाँ से 5 कॉमन आता हुआ, हाँ सर नजर आ रहा है, तो 5 इन ब्रैकेट ये हो जाएगा आपका 5q स्क्वायर प्लस में 2q। आप बोल सकते थे कि मुझे सर q भी तो कॉमन आ रहा है, q को कॉमन लो अदरवाइज न लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 5 का मल्टीपल दिखाना है प्लस 1 के साथ, तो मैं 5 का मल्टीपल इतने ब्रैकेट को बोलूंगा, क्योंकि आप मर्जी जितनी चाहे वैल्यू रखिए, ठीक है ना, प्लस 1। क्या आपको ये दिख गया इसी के फॉर्मेट में, तो इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं 5m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस में 2q, q is and positive integer, a positive integer, यहां तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो भाई प्रूफ हो गया, और क्या है, प्रूफ हो गया, 5m प्लस 1 दिख रहा है और m को आपने इतना बोल दिया, ठीक है। तो आप यदि 5q प्लस 1 के नंबर का आप स्क्वायर करेंगे आपको 5q प्लस 1 ही मिलेगा, सही है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वन इज शो दैट वन एंड ओनली वन ऑफ आउट ऑफ n plus 1 n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। अच्छा, क्वेश्चन का कहना यह है कि n, n plus 2 and n plus 4, ये आपको बताना है कि इनमें से कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल है। हमको क्या बताना है, इन तीनों में से कोई एक नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से डिविजिबल होगा मतलब अपने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डिवाइजर दे रखा है, क्या दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है।
तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो लेट बी एनी पॉजिटिव, लेट बी एनी नंबर स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस r, और r तो पता ही आपको, r क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। r की वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। सही है, क्यों? क्योंकि आपका डिवाइजर 3 बैठा हुआ है। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन ने हमको दिया था 3 कौन है डिवाइजर है, ये क्वेश्चन ने हमको दिया था ऐसा। सही है ना, चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो अब मुझे बताना है कि अब यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। r इक्वल टू 0 के लिए मुझे इन तीनों को चेक करना होगा, r इक्वल टू 1 के लिए मुझे तीनों को चेक करना होगा, और r इक्वल टू 2 के लिए भी तीनों केसेस चेक करने होंगे। जब मैं r इक्वल टू 0 रखूंगा तो इन तीनों में से कोई एक नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होगा 3 से डिविजिबल होगा। जब r इक्वल टू मैं 1 रखूंगा यहाँ पे, तब इन 3 में से कोई, इन तीनों में से कोई एक नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, दो या तीनों के तीनों डिविजिबल नहीं होंगे किसी भी r इक्वल टू किसी भी एक वैल्यू के लिए। सही है, चलिए तो सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1 किसका r इक्वल टू 0 का। अच्छा, r इक्वल टू 0 लिया तो n इक्वल टू बोलो 3q प्लस r चमका। 3q प्लस r के प्लेस पे कितना 0, और अगला क्या आ गया 3q, क्या है 3 से डिविजिबल है, 100% 3 से डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, नेक्स्ट अब किसकी बात करते हैं, r इक्वल टू 0 ना। अब किसको चेक करना, मैंने n को चेक कर लिया कि 3 से डिविजिबल है। अब किसकी बात करेंगे n प्लस 2 की, किसकी बात करेंगे n प्लस 2। तो इस n में मैंने 2 को ऐड किया है, तो इस 3q में भी क्या होगा 2 ऐड होगा। और बताओ कि यहाँ तो ऑलरेडी 3 से डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर के प्लेस पे कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो क्या है 3 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक, अच्छा अब हम किसको चेक करेंगे n प्लस 4 को। तो n प्लस 4 जो है n के प्लेस पे फिर से कितना रखेंगे हम लोग 3q, और क्योंकि हम r इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, r इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास में n कितना है 3q है, तो n प्लस 4, तो n प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब सुनना मेरे को, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो 3q प्लस, इसको लिखा जा सकता है 3 प्लस 1, 4 को क्या लिखा जा सकता है 3 प्लस 1। अच्छा, 3 प्लस 1 इसीलिए लिखा मैंने क्योंकि 4 जो 3 से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग इसको 3 के टर्म्स में तोड़ने की जरूरत पड़ती है हर बार। यहां पर अब क्या काम कर लिया, मैं 3 को कॉमन ले लिया। क्या ले लिया 3 को कॉमन, तो q प्लस 1 हो गया, प्लस में कितना आ गया 1। तो 3 से डिविजिबल होने के बाद में रिमाइंडर कितना दे रहा है 1 दे रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये तो हमने किसके लिए देखे, केस 1 की बात की है r इक्वल टू 0 की। अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 की जब बात होगी तो केस 2 में क्या लिया जाएगा, r इज इक्वल टू 1 की बात चलेगी। किसकी चलेगी, r इज इक्वल टू 1 की बात चलेगी। ठीक है ना। अच्छा, तो ठीक है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, क्योंकि r के प्लेस पे कितना रख रहे हैं हम लोग 1 रख रहे हैं, तो n इक्वल टू क्या रहेगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। सही है, तो ये 3n की वैल्यू, तो n को चेक करना है मुझे, तो n तो क्या है 3 से डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर के प्लेस पे 1 आ रहा है। हम लिखेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब हम किसको चेक करेंगे n प्लस 2 को। तो n के प्लेस पे कितना रखा जाएगा 3q प्लस 1 और प्लस में 2। ठीक है, कोई पूछेगा मुझसे तो सर बोले यहाँ पे n इक्वल टू आप 3q रखते थे, आप यहाँ n इक्वल टू 3q प्लस 1 रख रहे हो। मैंने बोला ये वाली कहानी इधर खत्म हो चुकी है। r इक्वल टू 0 के लिए तीनों केसेस को चेक किया गया, इन तीनों में से एक 3 से डिविजिबल, ये दोनों नहीं है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं r इक्वल टू 1 के लिए, इसलिए मैं n के प्लेस पे 3q प्लस 1 ले रहा हूं। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे तो देखते हैं इसको भाई, 3q प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 3,
तो 3q+3, इसको हम लोग कॉमन लेते हैं 3 को, तो q+1। आप सोचोगे प्लस में इधर कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसलिए नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना, ये 3 से डिविजिबल है। अच्छा, अगली बात करते हैं किसकी, n+4 की। किसकी बात कर लेते हैं, n+4 की। तो n के प्लेस पे कितना रखा जाएगा, 3q+1, 3q+1, प्लस में कितना है, 4 है। अच्छा, तो 3q+1, 1 + 4 5, तो 3q+5। अच्छा, अब 5 को हम लोग 3 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, तो इट इज रिटन एज 3q+3+2। अब इसे 3 को कॉमन लिया जाएगा, तो क्या मिलेगा, 3q+1 और प्लस में 2। तो ये सोचो, क्या 3 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि n भी 3 से डिविजिबल नहीं है, n+2 3 से डिविजिबल है, n+4 नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन डिविजिबल था, n था, n+2 नहीं था, n+4 नहीं था। अब अपना बच गया केस 2, केस 3 बच चुका है। केस 3 के लिए क्या करना है, r=2 रख करके चेक करेंगे। ये क्वेश्चन आपको आगे, ये वाला केस आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको आप अभी करेंगे तुरंत, है ना, इसको अभी ऑन टाइम करना है आपको। चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form 9m ये ऐसा लिखा हुआ है ना, हमको चेक करना है 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म का होगा, ऐसा अपने को बताना है। और m क्या है, वहां पे कोई एक इंटीजर है, सही है। चलो आगे देखते हैं भाई, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, क्वेश्चन में मतलब एक टेक्निक में चेंज है, क्वेश्चन में चेंज नहीं है, टेक्निक में चेंज है। टेक्निक में क्या चेंज है, इस बार डिवाइजर क्या लेना है सर, मन में आ रहा होगा डिवाइजर 9 लेने का मन में आ रहा होगा, तो 9 लेना कोई गलत नहीं है, गलत बात नहीं है, 9 लेकर के भी आप चल सकते हैं। लेकिन यदि डिवाइजर आपने 9 लिया तो आर की वैल्यू चमकेगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 तक चमकेगी आपके। तो क्या हम इतनी वैल्यूज के लिए उसको हम लोग चेक करेंगे क्या, नहीं, इतनी वैल्यूज के लिए हम लोग उसको चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्यूब की, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, क्यूब की। तो मुझे पता है कि यदि 3 का क्यूब करूंगा तो 9 को पार कर जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27 और वो 9 को पार कर चुका है, इसका मतलब 3 के क्यूब में मुझे उसके रास्ते में 9 जरूर मिलेगा, तो मुझे डिवाइजर के प्लेस पे कितना लेना चाहिए, 3 कंसीडर करना चाहिए यहाँ पे। तो 9 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 9 के लिए आप डिवाइजर 3 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, तो आगे सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। आपने क्या सोच लिया भाई, डिवाइजर के प्लेस पे कितना लेना है आपको, डिवाइजर के प्लेस पे लेना है 3। तो आपका जो नंबर होगा, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल कैपिटल N इज इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है। और r की वैल्यू आप बोल दो, r की वैल्यू 0 1 और 2, सही है। अब हमको बताना है कि जो 3m का मतलब ये वाला जो फॉर्मेट है 3m के फॉर्मेट में, यानी इस नंबर का हम लोग क्यूब करेंगे ना, इस नंबर का यदि क्यूब करेंगे तो आपको या तो ये फॉर्मेट मिलना चाहिए या तो ये फॉर्मेट मिलना चाहिए, कौन सा, 9m+1 वाला या 9m+8 वाला फॉर्मेट मिलना चाहिए, सही है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, पुट r इक्वल टू 0। एक बात मैंने आपको समझाया कि आप डिवाइजर के प्लेस पे 9 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 9 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि r की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, सही है, तो मैंने 3 से काम चल रहा था, मैंने 3 से काम चला लिया, सही है। चलिए आगे देखते हैं।
तो r इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो आपका जो n है वो 3q होगा। क्या होगा? 3q प्लस 0, तो ये होगा 3q। तो मुझे इसका क्या करना चाहिए? क्यूब करना चाहिए। सही है? तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। क्यूब करने का कारण क्योंकि क्वेश्चन ने क्यूब को चेक करने के लिए बोला है। सही है? ठीक है, तो n क्यूब इधर क्या हो जाएगा? n क्यूब, और इधर में हो जाएगा 3q का क्यूब, और ये आपका हो जाएगा 3⁻³ इंटू क्यूब, और ये 27 क्यूब। बात समझ आ गई आपको? तो थोड़ा सा देखते हैं इसको ना हम लोग। तो n क्यूब इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 9 इंटू 3, यहां तो चमत्कार हो गया क्या? नहीं, 3q क्यूब। सही है? क्या मैं इसे ऐसा देख पा रहा हूं? 9m, और m के प्लेस पे क्या बोल दूंगा? 3q क्यूब। सही है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आपका जो 3q वाला जो फॉर्मेट है वो किसके तरीके दिख रहा है? तो उसका जो क्यूब है वो 9m के फॉर्मेट में नजर आ रहा है। तो ठीक है, चलिए अब किसकी बात करते हैं? अब हम बात करेंगे r इक्वल टू 1 की। किसकी बात करेंगे? r इक्वल टू 1। तो आपका जो n है यहाँ पे कोट r इज इक्वल टू 1, तो n जो है वो किसके तरीके दिखने लगेगा आपको? 3q प्लस 1 का नजर आएगा, 3q प्लस 1 नजर आएगा। ठीक है, अब क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो क्या मिलेगा भाई आपको? n क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है ना? और उम्मीद है आप a प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं, फिर भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस 3 में ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। ठीक है, इसका ओरिजिनल फॉर्मेट ही आप ओपन करें। मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पर देना चाहता हूँ कि जब भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल क्यूब की जरूरत पड़ेगी तो आप इस फॉर्मेट में ओपन करेंगे आप उसको। ठीक है, a क्यूब पहले b क्यूब बने, डिक्रीजिंग ऑर्डर जानी चाहिए आपकी a की ऑर्डर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ जो n क्यूब है वो क्या होगा? अब ओपन करें इसको तो a क्यूब मतलब किसका क्यूब? 3q क्यूब। ओके, प्लस 3 a स्क्वायर है, a के प्लेस पे कितना दिख रहा है? 3q स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3 एज इट इज a के प्लेस पे कितना? 3q, और इंटू में कितना? 1 स्क्वायर, और प्लस में 1 क्यूब क्योंकि b क्यूब है। इंप्लाइज द कैपिटल n क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 27q क्यूब, यहां पर भी प्लस में 27q स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे कितना देगा? 9q प्लस में 1। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, तो n क्यूब इज इक्वल टू, जब 9 कॉमन आ जाएगा यहाँ से तो कितना बचेगा? 3q क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में q, और प्लस में 1 नजर आया आपको? ठीक है, तो क्या आपको ये दिख गया 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में? यहां पर आप बताएंगे m इज इक्वल टू कितना है? वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में q। ठीक है, तो आपका दिख गया भाई 9m प्लस 1 के फॉर्म में। सही है, अब आप क्या काम कर रहे हैं? आपको क्या काम करना है? r इक्वल टू 2 रखना है। क्या रखना है? r इक्वल टू 2। तो पुट r इज इक्वल टू 2, तो आपको जो n है वो कितना नजर आने लगेगा? 3q प्लस 2। अब इसका क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं n इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, n क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 27q क्यूब। ओके, प्लस में 54q स्क्वायर। आप आइडेंटिटी ओपन करके देख लीजिएगा। फिर आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 19, 9 4 9 4 36 क्यूब, और प्लस में 2 का क्यूब होता है 8। सही है? अच्छा, तो सोचो n क्यूब इज इक्वल टू, यहां से फिर से क्या आ जाएगा? यहाँ 36q आएगा बेटा ना, 36q। तो 36 से क्या कॉमन? यहां से पूरा 9 कॉमन ले लिया, यहां पर बच गया 3q क्यूब प्लस 9 7 जा 9 6 जा
क्यू स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 8। तो सोचो कि 9m प्लस 8 का फॉर्मेट दिख रहा है आपको, सही है। तो क्या हमने इस तरीके की बात को प्रूव कर ली कि नहीं कर ली? ये एक नंबर लेकर के चले और इस नंबर को हमने r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 2 के लिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में इसको दिखा दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर लेना, है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कोई ज्यादा हरकत नहीं है अभी, मतलब रियल नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं, बस कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, बाकी फिर सब ओके है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपकी बारी है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? आपकी बारी है ट्राई योर सेल्फ, मतलब आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने अभी तक क्या सीखा, उस पर ट्राई करना है आपको, ठीक है ना। यहां से आप क्वेश्चंस करके देखेंगे। आप इसके पहले वाले लेक्चर्स को और एक बार देख ले, मतलब आपने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस देख लो किस तरीके से सॉल्व होते हैं, उनके बाद में इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और चेक कीजिए कि आपने अभी तक कितना सीखा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हर लेक्चर में आपको क्वेश्चंस का होमवर्क देते रहेंगे। आप लेक्चर देखने के बाद आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके बाद वाले टॉपिक के साथ में, ठीक है। इसके बाद वाला टॉपिक होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके सीखेंगे कि दो नंबर्स का HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय।